नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्रेम। आनंदित रहो, खुश रहो और खूब अच्छे से जीवन को जियो। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे सन्यासी उन्होंने दोबारा जन्म लिया और वो पूरी पृथ्वी पे फैल गए, बहुत दूर दूर, पता नहीं कहाँ कहाँ। कैसे वो मुझे पहचाने, कैसे वो जाने कि वो मेरे से जुड़े हुए हैं। समय बेकार ना करें। अगर तुमको पता लग जाए कि तुम मुझसे जुड़े हो, तुम्हें यह पता लग जाए कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम दो जने कहीं चैन से बैठ पाएंगे। अगर मुझे पता लगे यहां ध्यान करते हुए, साधना करते हुए, कि मेरा एक हिस्सा इतनी दूर बैठा हुआ है और वो दुख और तकलीफ में जी रहा है, तो मेरे हृदय में इतना ना हो पाएगा कि मैं आराम से बिस्तर पर सो जाऊं। तब मेरे हृदय में उठेगा, मैं अब कुछ करूं, मैं कुछ करूं उसके लिए, और मैं करूंगा भी। मगर कैसे मैं जान पाऊं? बहुत बहुत सारी बातें हैं, उनमें से कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊं। जब एक गुरु इस पृथ्वी पे आता है, सीधे सीधे एग्जाम्पल लेता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कृष्ण इस पृथ्वी पर आए, कृष्ण बड़े हुए, बहुत बड़े हुए, फिर एक दिन कृष्ण का शरीर विदा हुआ। शरीर तो किसी का भी होगा, वो विदा होगा। कृष्ण के आसपास बहुत लोगों ने ध्यान करा, बहुत लोगों ने ध्यान साधा। जब तक कृष्ण थे तब तक वो मुक्त हुए। मगर के ऐसे एक समय में कृष्ण एक ऐसे समय के पड़ाव में पहुंचे, उसके बाद भी लोग आए और उनके साथ ध्यान करा, मगर फिर कृष्ण का शरीर छूटा और कृष्ण निराकार के साथ एक हो गए। उसके बाद भी वो लोग कनेक्ट रहे, मगर उनका भी शरीर छूट गया, साधना अधूरी हो गई। फिर वो पैदा हुए दोबारा। कृष्ण तो निराकार में थे, वो पैदा हुए दोबारा। और जब वो पैदा हुए, फिर वो लालसा, फिर वो इच्छा, फिर वो अग्नि प्रकट हुई और फिर वो कृष्ण को ढूंढने लगे। बहुत सारे सूत्र उनके जन्म लेने की वजह से खो गए। कृष्ण को ढूंढना भी चाहा तो नहीं ढूंढ पाए, मगर कुछ लोगों ने फिर भी ढूंढ लिया और कृष्ण के निराकार रूप के होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण को पाया। मीराबाई ने पाया। कृष्ण के 500 साल बाद मीराबाई पैदा हुई, उन्होंने फिर कृष्ण को पा लिया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कृष्ण के साथ नहीं जुड़ी थी, वो कृष्ण के साथ तब भी जुड़ी हुई थी और फिर वो उन्होंने पूर्णता उसे पा लिया। ऐसे बहुत सारे लोग, और ये हर गुरु की कहानी है। बहुत सारे लोग, ऐसा ऐसा ही चलता है, मगर सूत्र ना होने के कारण हम पता नहीं लगा पाते। मैं तुम्हें एक छोटी सी ध्यान विधि बताता हूं। यदि तुम्हारे साथ वो घटे तो तुम सीधे सीधे समझ लेना कि जरूर तुम्हारा और मेरा संबंध पिछले जन्म में रहा होगा, क्योंकि अब सूत्र देना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं किस समय ध्यान करता हूं, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। ऐसा कोई समय नहीं जब मैं ध्यान करता हूं। ध्यान 24 घंटे ही होता है, ध्यान सतत चल ही रहा है, वहां करने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको बताता हूं, उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, उसे भी समझ लें तो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर एक आदमी की आंख बंद हो और वो सूरज को देख ना पा रहा हो और उसे सूरज दिखाना हो, तो हम उसकी आंख खोलेंगे तभी वो देख पाएगा। आंख उसकी खुल ना रही हो तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसे बाहर ले जाके एक मैदान में बिठा देंगे, ठीक जहां सूरज की धूप पूरी पूरी उस पर पड़े। तो जब पसीने आएंगे, बहुत पसीने आएंगे, गर्मी लगेगी, स्किन, चमड़ी जब जलने लगेगी, गर्म हो जाएगी, तो मजबूरी में आंख खोल के उसे देखना ही पड़ेगा। और जब आंख खोल के देखेगा तो सूर्य ही दिखाई देगा। उसी तरीके से मैं जो बात कहने जा रहा हूं, यदि थोड़ा सा भी आप ध्यान करते हैं, थोड़ा सा भी आप ध्यान जानते हैं या नहीं जानते और बहुत दुख में हैं, बहुत परेशानी में हैं, तो आप एक छोटी सी विधि करें। 3 मिनट तक गहरी सांस मुंह से ले, मैं करके भी बता देता हूं। 3 मिनट तक ऐसे सांस लेनी है और मुंह से छोड़ देनी है, फिर लेनी है, फिर छोड़ देनी है। 3 मिनट तक ये प्रोसीजर करना है। उस 3 मिनट के बाद अपना राइट हैंड अपनी छाती पे रखना है, अपना लेफ्ट हाथ अपनी छाती पे रखना है और आंख बंद करके अपनी छाती को फील करना है, चेस्ट को फील करना है।
ये वो केंद्र है जहां मैं पूरी तरह से विराजमान हूं। यहां पर मैं पूरा, ये मेरा ही पूरा क्षेत्र है। यहां पर छाती पे हाथ रख के महसूस करें, और जब आप अपनी छाती पे आगे हाथ रखेंगे, पीछे से मेरा हाथ आपको सपोर्ट करेगा। और जब आपको लगे पीछे से किसी का हाथ आपकी छाती को सपोर्ट कर रहा है, तो आप समझ जाना। फिर आप इस बात को समझ जाना, पीछे से जो हाथ सपोर्ट कर रहा है आपको, वो कोई और नहीं, वो आपका ही एक आत्मा का हिस्सा है। वो आपका ही भीतर के परमात्मा का बाहरी रूप है। अब अगर तुम भटकना चाहो तो तुम्हें आजादी है। अब अगर तुम लाखों जन्म भटकना चाहो तो भी तुम्हें आजादी है, क्योंकि लाखों जन्म लेने के बाद आओगे तो मेरे ही भीतर तो आजादी है। और ना भटकना चाहो तो अभी इस क्षण में भी तुम उस गंगोत्री के साथ अपनी नदी को जोड़ के गंगा सागर में कूद सकते हो। ये छोटी सी विधि ध्यान पूर्वक सुनना और ध्यान पूर्वक करना, तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। तुम कहीं भी हो, दुखी होने का और परेशान होने का कोई कारण नहीं, तुम पहुंच ही जाओगे, क्योंकि पहुंच रहा हूं मैं, तो तुम कैसे चूक सकते हो। समझो, और यदि समझ गए हो तो मुझे नहीं लगता कि अब रुकने का कोई कारण है। आनंदित रहो, खूब प्रेम में जियो, खूब मस्त होकर जियो, सदा खुश रहो, क्योंकि जीवन के बाहर कहीं परमात्मा नहीं, जीवन में भी परमात्मा है। जैसे एक डांस करने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि डांस क्या है, तो वो रुकेगा बताने के लिए, तो डांस चला गया और वो डांस करता रहा, और तुम देख के समझ गए कि यही नृत्य है। वैसे ही ये पूरा संसार परमात्मा का एक नृत्य है। नाच रहा है वो, आंख में आंसू में भी वो है, ओंठों की मुस्कान में भी वो है, हृदय में धड़कता भी वो है, भय में डरपोक भी वही है। वही है सब जगह, उसके अलावा कुछ भी नहीं। काम वासना में भी, त्याग में भी, भोग में भी, विलास में भी, ईर्ष्या में भी, द्वेष में भी, वो सभी लोगों ने कहा वो वासनाओं में नहीं है। मैं तुमसे कहूं, उसके बिना कोई वासना हो ही नहीं सकती, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, वो सभी में है। आनंदित रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, सदा खुश रहो।